हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की। और आज के हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी लिस्ट को दो ही ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, चाहे या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में या उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं एरे के एलिमेंट्स को सॉर्टिंग के लिए, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर को। यानी कि यहाँ जो हमारा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, उसमें हम एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और क्योंकि ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो एक बार हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहने वाले थे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एंटर द साइज ऑफ एरे, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किए 5। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे हमें यूज़र से टाइप करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट मैंने टाइप किया 12, फिर मैंने टाइप किया 54, फिर मैंने टाइप किया 32, फिर मैंने टाइप किया 13, और फिर उसके बाद मैंने टाइप किया 87। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके और 4 पर एंड हो रही है। यानी कि जो हमारी साइज ऑफ एरे थे उसमें 5 एलिमेंट्स हमने दिए थे, और 0 से 4 तक हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो जैसे मैं अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो अब ये कोड कैसे क्या वर्क कर रहा है, एक बार हम उसको समझने के लिए चलते हैं हमारे कोडिंग वाले पेज पर। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ एक एरे डिक्लेयर किया जिसको हमने 100 एक साइज अलॉट कर दी है, और इसका जो टाइप है वो हमने इंटीजर लिया। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है कि सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लगाया एंटर द साइज ऑफ एरे, एंड स्कैनफ से हमने यूज़ किया हुआ है साइज वेरिएबल को। अब ये जो साइज वेरिएबल है आप देख सकते हैं कि उसे हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, जिसका टाइप है इंटीजर। और ये जो साइज जनरली हम यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए है सो दैट कि हम यदि 100 एलिमेंट्स ऑफ एरे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहते तो हम 100 से कम वैल्यू यहाँ पर हम एक टाइप कर देंगे, जिसका जो यूज़ होगा वो जस्ट एज द साइज ऑफ एरे ही हम लेके चलेंगे। यहाँ पर हम मेंशन भी कर सकते हैं कि स्मॉलर देन, या इसको मैं 1 से 100 मेंशन कर देता हूँ। तो जो साइज वेरिएबल हमने यहाँ यूज़र से इनपुट करवाया है उसका यूज़ जस्ट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए है कि यदि यूज़र 100 एलिमेंट्स एक एरे के अभी फ़िलहाल इनपुट नहीं करना चाहता, यानी कि उसके पास यदि 100 से कम एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये जो एक साइज वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है हमने उसे यूज़ किया है। और printf में आप देख रहे हैं कि एंटर द साइज ऑफ एरे में यदि हम मेंशन कर देंगे कि 1 से 100 तक की कोई भी वैल्यू आप टाइप करेंगे तो ये इजीली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि अभी हमारे पास जो एरे है उसकी मैक्सिमम साइज 100 है, और उससे कम या 100 तक की हम कोई भी वैल्यू यूज़र से इनपुट कर सकते हैं, जो कि साइज वेरिएबल से ये पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज़र से हमने इनपुट करवाने के लिए एरे के एलिमेंट्स ये लूप लगाई है, और इस लूप में आप देख रहे हैं कि पहले एक मैसेज दिया गया है कि एंटर परसेंट डी एलिमेंट्स इन एरे, और फिर परसेंट डी को रिप्लेस किया गया है साइज के साथ, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए उतने एलिमेंट्स हमें एरे से टाइप करने के लिए यहाँ एक मैसेज दिया गया है। फिर फॉर लूप में हम देख रहे हैं कि प्रिंटफ में एलिमेंट परसेंट डी एंड देन आई, इस आई को हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं लाइक एलिमेंट 1 2 3, यानी कि एक काउंटिंग पर्पस से। लेकिन हम देख रहे थे कि हमारे आउटपुट में ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो यदि इस आई को मैं +1 कर दूँ तो अब ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक चलेगी। फिर स्कैनफ हमने यूज़ किया परसेंट डी एड्रेस ऑपरेटर, एरे का नाम और फिर आई, यानी कि यहाँ पर हम एरे के एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। फिर एक और लूप हमने यहाँ पर लगाई हुई है, इनफैक्ट ये अब हमारी नेस्टेड लूप है जो कि सॉर्टिंग का जो कोड है उसे यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, यानी कि आई की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और आई लेस देन साइज अगर हम मानते हैं कि साइज की वैल्यू हमारे पास 5 है तो यहाँ पर आई जो है 5 से छोटा रहेगा क्योंकि आई तो 0 है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो हम आ जाएंगे नेस्टेड लूप में, जहाँ पर j इज इक्वल टू आई प्लस वन दिया है, यानी कि j इज इक्वल टू आई प्लस वन मीन्स 1 हो गया है। और j इज लेस देन साइज, यानी कि j 1 इज लेस देन साइज, यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो गया है। अब हम कंडीशन ट्रू होने के, जो नेस्टेड लूप है उसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो अब हम इफ स्टेटमेंट पर पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर एरे के सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो एरे और जे है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं एरे वन के साथ, ओ सॉरी एरे आई के साथ। तो ARR1 J इज लेस देन ARR1 I, ये हमारी कंडीशन है। अब क्योंकि J की वैल्यू हमारे पास 1 है और I की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरे का जो सेकेंड एलिमेंट है हम उसे टेस्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, कि कहीं एरे के सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ छोटी तो नहीं है। अगर ये छोटी है तो हमने फिर यहाँ पर इनको स्वैप कर दिया आपस में, और उसके लिए हमने यहाँ पर स्वैपिंग का कोड लगाया है जो कि जनरली हम स्वैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है और इसे हमने ऊपर डिक्लेयर भी किया हुआ है इंटीजर टाइप का। तो टेम्प इज इक्वल टू एरे आई, फिर एरे आई इज इक्वल टू एरे जे और एरे जे इज इक्वल टू टेम्प। तो बेसिकली यहाँ पर जो है यदि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे छोटा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे से तो हम उसे स्वैप कर देंगे, जिससे कि छोटा एलिमेंट पहले आ जाएगा और सेकंड और जो बड़ा एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। फिर जे की वैल्यू अपडेट होकर के 1 से 2 हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो कोड है बार बार रिपीट होता चला जाएगा और अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारा जो एरे है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यूजर से इनपुट करवाए हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। अब सॉर्ट होने के बाद बारी आती है कि कैसे हम उन्हें प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक लूप लगाए हैं जिसमें हमने एक मैसेज दिया लाइक एलिमेंट्स ऑफ एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर और आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, और फिर हमने एरे वन आई यहाँ पर मेंशन किया। तो इतना अब हम समझ चुके हैं और अब वापस से हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर ये हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था। फिर एंटर द साइज ऑफ एरे, वहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि 1 से लेकर 100 तक आप कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने टाइप की है लाइक 6। अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर 6 एलिमेंट्स इन द एरे। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट 1 अभी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर पहले 0 था, इसको हमने 1 बना दिया है। अब हम पहली वैल्यू टाइप करते हैं 78, दूसरी वैल्यू टाइप करते हैं 56, तीसरी वैल्यू मैंने टाइप करी 34, फिर मैंने टाइप किया 32, फिर मैंने टाइप किया 45 और लास्ट वैल्यू मैंने टाइप करी 1। तो अब ये 6 एलिमेंट्स मैंने टाइप कर दिए हैं। जैसे ही मैं अब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर 1, 32, 34, 45, 56 और 78। तो इस तरीके से हम हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। सो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ जो ऑर्डर यूज़ किया वो था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सो thank you so much guys. Have a nice day. Goodbye.